तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली वो मिनिमम एनर्जी है, ठीक है, जो उस काम को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। ठीक है, समझ में आया? देखो, जैसे ये वाला ग्राफ है, अगर मान लो हम यहाँ पे पहाड़ चढ़ना शुरू किए, इतना एनर्जी दिए कि यहीं तक पहुंच पाए, तो ये काम नहीं हो पाएगा, हमको यहाँ तक चढ़ना है। दूसरा टाइम में हम इतना एनर्जी दिए तो यहीं तक पहुंच पाए, अभी भी नहीं हो पाएगा। अब तीसरा टाइम में हम इतना एनर्जी दिए तो यहाँ तक पहुंच गया। जब वो यहाँ तक पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा वो लुढ़क करके। इसका मतलब मिनिमम हमको इतना एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि ये काम हो जाए। समझ में आ गया? तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो? एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उस काम को करने के लिए चाहिए टू कंप्लीट द प्रोसेस। समझे? अब देखो, फॉर एग्जांपल मान लो कि हमको खाना बनाना है, ठीक है। अब खाना बनाना तो ऐसा नहीं है कि हम खानों को ऐसा पेड़ पे टांग दे और नीचे मोमबत्ती जला दे तो खाना मेरा बन जाएगा। नहीं बनेगा ना। हमको खाना बनाना है तो इसको गैस पे रखेंगे ना, ऐसे करके, तभी ना खाना बनेगा। इसका मतलब खाना तो इस एनर्जी से नहीं बनेगा। कैंडल जलाने से जो एनर्जी निकलता है, इस एनर्जी से खाना नहीं बनेगा, उसको गैस का जरूरत है। इसका मतलब खाना बनाने के लिए इतना एनर्जी चाहिए होगा जितना ही गैस प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब कि मिनिमम इतना एनर्जी चाहिए होगा तभी तो खाना बनेगा, है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड उसका एक्टिवेशन एनर्जी। उस प्रोसेस को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड उसका एक्टिवेशन एनर्जी। समझ में आया? ठीक है। अब देखो और एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि तुमको मोमबत्ती जलाना है, ठीक है। मोमबत्ती जलाना है तो अगर मोमबत्ती हम अगरबत्ती से जलाएंगे, यहाँ पर टच करेंगे तो जलेगा? नहीं जलेगा। इसका मतलब कि इसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि इस मोमबत्ती को लाइट अप कर सके। लेकिन यहीं पर अगर हम उसी मोमबत्ती को माचिस से जलाएंगे, ठीक है, तो इसके पास उतना एनर्जी है कि वो काम कर दे। इसका मतलब कि उस काम को करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। समझे? बस। ठीक है, तो तुमको एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब समझ में आ गया, और शायद कैटलिस्ट का भी मतलब समझ में आ गया होगा क्या रोल है इसका।